बात है, नदी के किनारे एक बड़ा सा सेब का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। एक बार एक मगरमच्छ तैरते हुए उसी पेड़ के नीचे आया और उसे भूख भी लग रही थी। बंदर ने उसे कुछ सेब तोड़ कर दे दिए। मगरमच्छ को बहुत मजा आया। उसने बंदर से कहा, क्या तुम फिर से मीठे सेब खिलाओगे? बंदर ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। जल्दी ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मगरमच्छ ने बंदर को बताया, नदी के दूसरे किनारे मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। बंदर ने कुछ मीठे मीठे रसीले सेब मगरमच्छ की पत्नी के लिए घर ले जाने के लिए दिए। मगरमच्छ की पत्नी को रसीले सेब बहुत अच्छे लगे। उसने मगरमच्छ से वादा करवाया कि वह रोज रसीले सेब लाएगा। इस बीच बंदर और मगरमच्छ के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो गई और वे एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताने लगे। मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा कि जब सेब इतने मीठे हैं, तो इन सेबों को रोज खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा। उसने मगरमच्छ से कहा कि तुम अपने दोस्त बंदर को घर लेकर आना। इस बात से मगरमच्छ खुश नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी ने बंदर का मांस खाने का ठान लिया था। एक दिन उसने बहुत बीमार होने का नाटक किया और मगरमच्छ से कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर वह किसी बंदर का दिल खाएगी तो ठीक हो जाएगी। अगर तुम्हें अपनी पत्नी के जीवन को बचाना है तो उसे अपने दोस्त का दिल लाना होगा। मगरमच्छ एक दुविधा में था। एक तरफ उसका अपना प्यारा दोस्त था, दूसरी ओर वह अपनी पत्नी को मरने भी नहीं दे सकता था। अगले दिन जब नदी किनारे मगरमच्छ और बंदर मिले, तो मगरमच्छ ने बंदर को कहा कि मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए तुम घर पर आमंत्रित हो। मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। बंदर झट से मगर की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ नदी में उतरा और तैरने लगा। जैसे ही वे नदी के बीच पहुंच जाते हैं, मगरमच्छ डूबने लगता है। भयभीत बंदर ने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? मगरमच्छ ने बताया कि उसे अपनी पत्नी के जीवन को बचाने के लिए बंदर का दिल चाहिए। चालाक बंदर ने कहा कि वह अपने दोस्त की पत्नी के जीवन को बचाने के लिए खुशी से अपना दिल दे देता, लेकिन वह तो अपना दिल पीछे सेब के एक पेड़ पर छोड़ आया है। अगर तुम्हें मेरा दिल चाहिए तो मुझे वापस ले जाना होगा। मूर्ख मगरमच्छ ने बंदर की बात मान ली और वह पलटकर वापस नदी के किनारे की ओर चल दिया। नदी के किनारे पर आने के बाद मगरमच्छ की पीठ से बंदर उतरा और जल्दी से सुरक्षित पेड़ पर चढ़ गया। उसने मगरमच्छ से कहा कि जाकर बता दो अपनी पत्नी को कि उसने दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख से शादी की है। हमने